गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है काल। काल के हम वर्तमान काल, भूतकाल पढ़ चुके थे। थर्ड है हमारा भविष्य काल। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माताजी कल बाजार जाएगी। तो थर्ड है हमारा भविष्य काल। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे माताजी कल बाजार जाएगी, तो यहाँ पे माताजी श्योर नहीं कि बाजार जा चुकी है या गई, तो यहाँ पे कल आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा काल है? भविष्य काल है। भविष्य काल के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है सामान्य भविष्य काल एंड सेकंड है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, ये भविष्य काल के दो भेद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भविष्य काल। फर्स्ट है सामान्य भविष्य काल। इसकी परिभाषा देखेंगे हम। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, तो वह सामान्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे वैभव सुबह का
मैच खेलने जाएगा। हमारा फर्स्ट है भविष्यकाल का सामान्य भविष्यकाल। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा तो वह क्या है, वह सामान्य काल कहलाता है। जैसे वैभव सुबह का मैच खेलने जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा काल है, सामान्य भविष्यकाल। सेकंड है हमारा संभाव्य भविष्यकाल। सेकंड है संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के पूर्ण होने का संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शायद कल वर्षा होगी। तो हमारा लास्ट ये संभाव्य भविष्यकाल। इसकी डेफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के पूर्ण होने का संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शायद कल वर्षा होगी, तो ये श्योर नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, तो वर्षा के होने की क्या पाई जा रही है यहाँ पे, संदेह या संभावना। तो यहाँ पे कौन सा काल है, सामान्य भविष्यकाल। थैंक यू स्टूडेंट्स।